लड़की जब काम से घर लौट रही थी तब रास्ते में उसे किसी ने कई बार चाकू मारा और जंगल में 3 दिन और 3 रातों तक जमीन में गाड़ दिया। वहाँ के स्थानीय इंडियन लोगों ने मिट्टी में से बाहर निकला एक हाथ देखा और उसे बाहर निकाला। उन्हें लगा कि लड़की का शरीर ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसे कुछ पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इस समय तक लड़की लगभग मृत प्राय हो चुकी थी। बूढ़े जादूगर ने उसे वापस ले जाकर उसके चेहरे से खून के धब्बे मिटाए, जड़ी बूटियों को कुचलकर उन्हें अपने गाँव की मिट्टी में मिला दिया और इसे लड़की के घावों पर लगाया। फिर उसने सर्दियों के कपड़े से लपेट दिया। यह सब करने के बाद बूढ़ा जादूगर वहीं जंप रोप करने लगा। मुंह में मंत्रों का जाप करते हुए लड़की के जीवन के दर्दनाक अनुभव उसकी स्मृति में उभरने लगे। अचानक लड़की का शरीर बुरी तरह से मरोड़ने लगा। वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त होकर हवा में तैरने लगी। यहाँ तक कि अनुभवी बुजुर्ग औषधिविद ने भी भय से चुप हो गए और सन्न रह गए। लड़की की आंखों की पुतली अंधकार से धुल गई और उनमें प्रतिशोध की जबरदस्त इच्छा दिखाई देने लगी। बुजुर्ग औषधिविद ने जल्दी से उसे होश खोने के लिए सिर पर वार किया। जब लड़की फिर से जागी तो उसने पाया कि वह आग का एहसास खो चुकी है। वह एक ज़ॉम्बी की तरह सड़क पर भटक रही थी। धुंधली यादों के सहारे उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिलाया और जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनी, ब्लैक भाई बहुत उत्साहित हो गए। असल में वह कई दिनों से गायब थी। ब्लैक भाई ने तुरंत उसकी सटीक लोकेशन पूछी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाई। तभी लड़की ने एक गश्ती पुलिस कार को देखा और सहायता मांगने ही वाली थी कि उसने देखा वही आदमी था जिसने उसे अगवा किया था। लड़की का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले वह अकेले गाड़ी चला रही थी और एक सुंदर सा सेल्फी लेना चाहती थी। तभी अचानक सड़क के बीच में एक भिखारी आ गया, जिससे वह डर गई, लेकिन सौभाग्य से वह जल्दी से बच गई। लेकिन मुड़कर देखा तो सड़क पर एक बेघर आदमी गिरा पड़ा था। जब लड़की को लगा कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो रही है, तभी एक और आदमी उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और उसके पीछे एक कार भी आ रही थी। लड़की को कुछ समझ नहीं आया और उसने एक भयानक दृश्य देखा। वह कार चलाकर भागने की तैयारी कर रही थी। तभी कुछ आदमियों ने उसे घेर लिया। सुंदर लड़की को देखकर आदमियों ने खुद को रोका नहीं और पास आने लगे। उसने चाकू लहराते हुए उन्हें नजदीक आने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी। इसी दौरान वह एक आदमी को धक्का देकर सुनसान रेगिस्तान की ओर भाग गई। उन्होंने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि रिवॉल्वर निकालकर शिकार का खेल खेलने लगे। मिंग पाओ कनाडा, मिंग पाओ टोरंटो। बंदूक की गोली चलते ही लड़की की जांघ पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब वह दोबारा होश में आई, उसके चारों हाथ पांव नुकीली तारों से कसकर बांध दिए गए थे। वे दरिंदे उसे कई तरीकों से यातना दे रहे थे। घावों पर अधिक मात्रा में भाट वाइन डाली गई। कई बार जुल्म सहने के बाद लड़की का शरीर पहले ही जख्मों से भर चुका था, लेकिन उसकी जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने उसे अपने छोटे शरीर की परवाह किए बिना जंजीरों को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भागने के प्रयास में वह फिर से उस आदमी द्वारा पकड़ी गई, जिसने उसे दर्जनों बार चाकू से वार किया। सौभाग्य से धुंधली रात के कारण जब अपराधी उसका शव दफना रहे थे, उसकी एक हाथ बाहर रह गया, जिसे स्थानीय इंडियन चीफ ने खोज लिया और उसे वहां से बाहर निकाला। प्राचीन अनुष्ठान के द्वारा उसे पुनर्जीवित किया गया, लेकिन जब उसकी आत्मा वापस आई तो उसमें एक रहस्यमय शक्ति प्रवेश कर गई। उसने अपनी आंत बाहर निकाली, जमीन पर रखी पीली मिट्टी को लेकर उसमें भर दिया और फिर जख्म के चारों ओर मजबूत टेप लपेट दिया। इसके बाद लड़की धुंधली होश में खो गई। अचानक एक बिजली की गड़गड़ाहट से उसकी नींद खुल गई और देखा कि जमीन से एक चाकू और एक कुल्हाड़ी प्रकट हो गई है। लड़की ने किसी अजीब आकर्षण के तहत उसे उठा लिया, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ। एक बुरी ताकत का प्रतीक, एक हार धीरे धीरे उठकर लड़की की गर्दन में लटक गया। बदले की आग उसके दिल में जलने लगी। वह बार के दरवाजे पर अपने अपहरणकर्ता में से एक को मिली और चुपचाप उसके पीछे चल दी। आदमी ने पीछे देखा और एक डरावनी दृश्य देखा। जैसे ही वह पलटवार करना चाहता था, लड़की ने शराब की बोतल पकड़ ली और फिर उसके पेट पर पागलपन से हमला कर दिया। अन्यत्र हिम्मत से लड़ी वो आंखें निकालकर फेंक दी। एक खूबसूरत घुमाव वाला पलटा लिया और दूसरे आदमी को भी गिरा दिया। आदमी घुटनों पर बैठकर दर्द में माफी मांगने लगा, लेकिन लड़की ने भावहीन चेहरा रखते हुए उसे खत्म कर दिया। जब बाकी गुंडे पहुंचे तो पुलिस ने पहले ही उनके शवों को हटा दिया था। तभी बॉयफ्रेंड उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने लाश देखी थी। कुछ अपराधियों को स्थिति बिगड़ती नजर आई, इसलिए वे किसी समय के लिए छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन लंबे बालों वाला व्यक्ति अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि जिसे उसने खुद मारा था वो फिर से जिंदा हो सकता है। कुछ लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने लाश को दफनाया था और वे देखते हैं कि वहां सिर्फ एक गड्ढा है। वे जल्दी से वापस जाकर अपना सामान पैक करते हैं, लेकिन जैसे ही एक गुंडा वहां से जाने लगता है, उसे पता चलता है कि किसी ने उनकी कार के टायर छेद दिए। वह फोन पर मदद मांगने वाला ही था कि अचानक प्रकट हुई लड़की ने तीर चलाकर उसे पैर में मार दिया। दुष्ट व्यक्ति जमीन पर दर्द से पड़े हुए रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन लड़की ने उसे निशाना बना लिया और अंत में एक तीर से उसकी कमर को भेद दिया। जब बाकी के साथी पहुंचे, वह पहले ही कांटों की तरह तीरों से भेद दिया गया था। तरीका बहुत ही निर्दयी था और अनजान चीजें सबसे अधिक डरावनी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक अलौकिक घटना है, कुछ कहते हैं कि वह ज़ॉम्बी बन गया है। लोगों की राय में मतभेद था, लेकिन अंत में उन्होंने लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ने का फैसला किया। लेकिन जब वे जाने वाले थे, लड़की फिर से प्रकट हुई और एक अपराधी को तीर मार दिया। लोगों ने मौत के बाद जिंदा होती लड़की को देखा और स्तब्ध हो गए। वे गाड़ी में वहां से तेजी से भाग गए और लड़की उनका पीछा करने लगी। फिर भी वह एक छलांग लगाकर पिकअप ट्रक पर चढ़ गई और लंबे बालों वाले के साथ खतरनाक मुकाबला शुरू कर दिया। भले ही वह ताकत में कमतर रही हो, लेकिन लड़की ने दर्द की भावना खो दी थी और कुछ राउंड के बाद मजबूत व्यक्ति को गिरा दिया। स्थिति खराब होती देख ड्राइवर ने तुरंत एक ब्रेक मारा और उसे कई मील दूर फेंक दिया। फिर उसने तेजी से एक्सेलरेटर दबाया और उसके ऊपर से गाड़ी चला दी, लेकिन पलटकर देखा तो लड़की को कुछ नहीं हुआ था और वह उन पर पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मानो वह कोई राक्षस हो। डर से अपराधी तुरंत गाड़ी भगाकर वहां से फरार हो गए। जब लड़की ने आईने में देखा तो पता चला कि उसका शरीर पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था और घावों से काले रंग का तरल निकल रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह न तो इंसान की तरह थी और न ही भूत की तरह। बूढ़े वैद्य ने उसे बताया कि जिस दिन उन्होंने उसे पाया था वह